उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो देखिए, उत्तरकाशी दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और आपदाग्रस्त इलाकों का वो दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं किस तरह से प्राकृतिक आपदा के बाद वहां पर नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं ताकि राहत बचाव के कार्य में तेजी लाई जा सके। और आने वाले समय में अगर इस तरह की आपदा आती है तो किस तरह से प्रशासन तैयार रहेगा, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। खुद जहां पर आपदा आती है और जहां पर तबाही की तस्वीरें देखने को मिलती है, बाढ़ बारिश से लोग परेशान होते हैं, खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उस इलाके का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो धराली में आई बादलफड़ तबाही हो, थराली की तबाही हो या फिर उत्तरकाशी, तमाम जगहों पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचते हैं और आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा कर निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों को निर्देश देते हैं और खुद जायजा लेते हैं कि किस तरह से उस क्षेत्र में आपदा से लोग परेशान हैं। हालांकि आपदाग्रस्त इलाकों में जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो वहां पर पीड़ितों से भी मुलाकात करते हैं, उनसे भी हाल जानते हैं और उन्हें भी सरकार उनके साथ है, इसका आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद है और आपदाग्रस्त इलाके का दौरा और निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदाग्रस्त इलाके में पहुंचे हुए हैं। देखिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तमाम जवान भी वहां पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। जिस तरह से मौसम की मार और कुदरत का कहर बरप रहा है, उसके बाद खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, वहां के स्थानीय लोगों से किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि किस तरह से फिलहाल वहां की स्थिति है, कैसे वहां पर लोग रह रहे हैं, किस तरह से परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, अपने घरों को छोड़ने को मजबूर है लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तरह से आपदाग्रस्त इलाके में पहुंचे हैं। जब भी ऐसी कोई तबाही, जब भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, जब लोग परेशान होते हैं या इस तरह की तबाही आती है, भारी नुकसान होता है, तो खुद ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। हमारे संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, मुख्यमंत्री आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से फिलहाल वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो लोगों में एक ढांढस बनती है कि हमारे प्रदेश के मुखिया खुद हमारे साथ और हैं और हमारे परेशानियों को, खुद की परेशानी समझकर आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंचते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि आज सुबह 11 बजे सचिवालय में पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक थी और उस कैबिनेट बैठक को उन्होंने स्थगित कर दिया और उन्होंने स्याना चट्टी और उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाना आज जरूरी समझा। वो बड़कोट गए, बड़कोट के पास एक गंगनानी है, वहाँ पर हेलीपैड पर उतरे और वो इस समय स्याना चट्टी में लोगों से मिल रहे हैं। वो झील कैसे बनी उसको देखा उन्होंने और तमाम उन चीज़ों का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पर आपदा आ रखी है और लोग उससे किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। लोगों से मिले जुले भी हैं और पूरे जो जितना भी प्रभावित क्षेत्र है उसका दौरा करने में लगे हैं। और स्याना चट्टी के बाद फिर वो दूसरी जगह भी जाएंगे, धराली की तरफ भी जाएंगे, जो उत्तरकाशी का दूसरा एरिया है गंगोत्री की तरफ का। तो ये पूरा प्लान, उनका वर्किंग प्लान आज का है, लेकिन अचानक से बना तो इसीलिए उन्होंने कैबिनेट बैठक स्थगित की और वो उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए। स्याना चट्टी में झील का आपने तांडव देखा होगा कि बहुत सारे घर जलमग्न हो गए थे, एसडीएम कोर्ट डूब गई थी, इसके अलावा पुल डूब गए थे। तो बहुत मुश्किल से उनको क्रैक करके उसको झील के पानी को डिस्चार्ज किया गया। मुख्यमंत्री, आपको याद होगा कि जब उत्तरकाशी के गंगोत्री से पहले हरसिल के पास धराली में आपदा आई थी, तब भी 3-4 दिन वो लगातार उत्तरकाशी में कैंप किए रहे थे। स्याना चट्टी में चूँकि एक झील बनी थी, उसके बाद लगातार बारिश थी, तो आज वो अपना सारा काम छोड़कर स्याना चट्टी पहुंचे। वो लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए मौके पर पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर वो ये देखना चाहते हैं कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं और राहत बचाव कार्यों में कोई कमी तो नहीं रह गई है, लोगों की मूल आवश्यकताएं क्या है और हम उनको क्या दे सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए इसी चीज़ के बीच में एक अध्ययन की गुंजाइश होती है कि लोगों की ज़रूरतें और हमारा जो देने का जो एक प्रावधान है उसके बीच में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो स्याना चट्टी में वो पूरा एग्जामिन करेंगे
जाएंगे, अधिकारियों के साथ हैं, अधिकारियों की पूरी टीम उनके साथ है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से और भी मिलेंगे और इसके बाद फिर वो दूसरी जगह जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे। जी बिल्कुल अजित, जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी इससे जुड़ते हैं और मुख्यमंत्री को खुलकर अपनी परेशानी बता पाते हैं। लेकिन आने वाले दिनों की और आने वाले समय की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है, खासतौर पर स्याना चट्टी में? जिस तरह से आपने बताया कि झील का जलस्तर बढ़ गया था, लेकिन हालांकि अब वो पानी डाइवर्ट हो रहा है, अब चूंकि उसका जो झील का जलस्तर है वो कम हो रहा है, लेकिन टेम्पररीली या फिर हम परमानेंट इसको लेकर क्या कुछ कार्य कर सकते हैं? क्या इस पर भी मंथन किया जा रहा है? क्या इस पर भी अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे कि कोई सेकंड ऑप्शन तैयार किया जा सके इस तरह की आपदा से बचने के लिए? देखिए, जब नदियाँ बहती हैं तो अपने रास्तों से बहती हैं, उनका कोई विकल्प नहीं होता और बस ये है कि नदियों के किनारे अतिक्रमण ना हो, ये सरकार की प्रशासन की जिम्मेदारी है। अवैध निर्माण ना हो, वो भी जिम्मेदारी सरकार की है। लोग तो अपने हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से करते ही रहते हैं, लेकिन कानून को भी अपना काम समय पर करना चाहिए। और जैसा आपने देखा होगा कि धराली में भी जितने भवन जमींदोज हुए हैं तो वो ऐसे मुहाने पर रखे हुए थे, ऐसे मुहाने पर धराली बसा हुआ था कि वो बहुत ही खतरनाक था। वो खीर गंगा किसी न किसी दिन वहाँ से आनी ही थी। इसीलिए यमुनोत्री भी आप जाते हैं तो लगातार आप देखते हैं कि नदियों के किनारे किनारे, यमुना के किनारे इतना अतिक्रमण हो गया है, इतने होटल्स, इतने रिजॉर्ट्स, इतने मकान बन गए हैं, इतने होम स्टे बन गए हैं कि वो हमेशा भविष्य के लिए खतरे की जद में रहेंगे। इसीलिए सरकार का काम यही है कि सरकार ये देखे कि क्या सही है, क्या गलत है। राहत आपदा के लिए और आपदा आ जाने के बाद लोगों के लिए जो सरकार पूरी मर मिटने को तैयार रहती है। मुख्यमंत्री इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं और तमाम सहायता करने के लिए आतुर हैं। केंद्र सरकार की टीम भी बिल्कुल एकदम मूल्यांकन के लिए तैयार है। केंद्र सरकार मदद कर रही है, राज्य सरकार मदद कर रही है। होना ये चाहिए कि आपदा से पहले जिला प्रशासन को, जो एक अथॉरिटी होता है, उसको ये देखना चाहिए कि नदियों के किनारे जो रहने वाले लोग हैं वो कहीं खतरे की जद में तो नहीं है, कहीं वहाँ अवैध निर्माण तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ों पर एक चेक करना, एक चेक और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये आपदाएं जान माल की हानि करती रहेंगी और सरकारें राहत बचाव के कार्य में तो जुटी रहेंगी, लेकिन जो जहाँ से शुरुआत होती है उसको रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि बिना किसी को दिक्कत में लाए, कि इससे पहले कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो उसका समाधान अधिकारियों को ढूंढना चाहिए। जी अजित, जिस तरह से पहले भी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तब आपने जिक्र किया था कि केंद्र की एक टीम पहुंचेगी इन आपदाग्रस्त इलाकों में निरीक्षण करने के लिए, और उससे पहले अब मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, तो कब कैसे वो टीम वहां पर पहुंचेगी, निरीक्षण करेगी और क्या कुछ वो मेजर पॉइंट्स रहेंगे जिसको ध्यान में रखकर निरीक्षण केंद्र की टीम की तरफ से किया जाएगा? देखिए, आज ऐसी सूचना मिल रही है कि वो केंद्र की जो दिल्ली से जो भारत सरकार की जो टीम है वो आज आ सकती है और वो अपना अध्ययन शुरू कर देगी, चूँकि उनको हेलीकॉप्टर से और तमाम जगह जो आपदा प्रभावित क्षेत्र वहाँ मूल्यांकन के लिए, आकलन के लिए ले जाया जाएगा और आज उनके आने की पूरी संभावना है। तो अभी आपदा प्रबंधन विभाग में इस बात की चर्चा भी थी कि वो टीम आ जा सकती है, तो आएगी तो वो अपना मूल्यांकन करेगी। मुख्यमंत्री का भ्रमण बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम है, वो अपने राज्य के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने राज्य के लोगों से मिल रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं। जो केंद्र की जो टीम है, जो भारत सरकार, जो गृह मंत्रालय भेज रहा है, वो उसका काम और उसका मैंडेट बिल्कुल अलग तरह का है। वो नुकसान पर फोकस कर रही है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी मदद राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से की जा सकती है। जी अजित, इस पर राजनीति भी हो रही है। कई कांग्रेस के नेता भी ऐसे सामने आए जो ये कहते हुए नजर आए कि पुनर्वास की बात सरकार की तरफ से कही जाती है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बनती हुई नजर नहीं आती है। नहीं, फिलहाल चूंकि आपदा को लेकर के, राहत बचाव कार्यों को लेकर के कांग्रेस काफ़ी मुखर है। उन्होंने इस पिछले सत्र में भी और सत्र के बाद कल उनका बहुत बड़ा एक प्रदर्शन यहाँ पर था, राजभवन कूच था, उसके दौरान भी उन्होंने अपनी बातें कही है। वो कानून व्यवस्था और आपदा प्रबंधन के मामले पर सरकार को लगातार इस तरह के जो विपक्ष हैं वो बयान और तमाम आरोप सरकार पर लगाता रहा है। तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।